हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ जो लोग सैजिटेरियस यानी धनु राशि के हैं उन लोगों के लिए रीडिंग लेकर, उन लोगों की नेक्स्ट 10 डेज क्या हो सकता है। ये कोई स्पेसिफिक लव या करियर की रीडिंग नहीं है, टोटल लाइफ के ऊपर रीडिंग है। उनकी हेल्थ, उनकी करियर, उनकी लव लाइफ नेक्स्ट 10 डेज में कैसा होगा। तो ये सैजिटेरियस की रीडिंग होगा और ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी स्टार साइन, सन, मून साइन या फिर ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस है, यानी सैजिटेरियस यानी धनु राशि। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो भी सैजिटेरियस के लोग हैं, एंजल जो भी सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लोग हैं उनकी ज़ोडिएक, स्टार, मून, राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है। उनके अगले 10 दिन कैसा चलेगा। द हैंग्ड मैन। तो द हैंग्ड मैन कार्ड से मुझे यहाँ पर यही वाइब्स आ रहे हैं। जो भी सैजिटेरियस पर्सन है यानी धनु राशि, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से अटके हुए हो, अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हो, स्टैग्नेंसी आ गई है आपकी ज़िंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाते हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप में आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा दिया है लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या उस इंसान की के लिए वेट करना चाहिए। या फिर आपकी अगर करियर एस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत टाइम से आप अनएम्प्लॉयड हो और किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए वेट कर रहे हो लेकिन आपको कोई अच्छी जॉब, नौकरी लग ही नहीं रही है। हो सकता है आप किसी जॉब करते हो लेकिन आप ट्रांसफ़र चाहते हो लेकिन उस जगह से आपको ट्रांसफ़र मिलती नहीं। जो भी है, एक स्टैग्नेंसी आ गई है, आपको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में मूवमेंट नहीं है और आप मूवमेंट लाना चाहते हो। आप यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है डेथ यानी स्कॉर्पियन एनर्जी। तो यहाँ पर सैजिटेरियस की लोग आपके चार्ट में डेथ का कार्ड यानी इस टाइम स्कॉर्पियन एनर्जी मौजूद है। तो आप क्या चाहते हो इस 10 डेज में, आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हो, फूड हैबिट बदलना चाहते हो, आप बहुत जिम वगैरह जाना चाहते हो, टोटली आप अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हो, कैरियर चेंज करना चाहते हो, लव लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना चाहते हो, मेंटलिटी को चेंज करना चाहते हो, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करना चाहते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप एक टोटल ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, अपने आप को बेहतरीन बनाने की सोच आपके अंदर आने वाली है इस 10 डेज में। जो भी अटका हुआ सिचुएशन है उसमें आप चेंज चाहते हो और आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। चलिए और देखते हैं जो भी सैजिटेरियस है, एंजल्स मुझे गाइड कीजिए उनकी अगले 10 डेज में क्या होगा। तो 3 कार्ड आ गया है, फिर से यहाँ पर आया है डेथ, यानी आप लोग चाहेंगे जो भी सिचुएशन है, अगर करियर में स्टैग्नेंसी है उससे चेंज चाहेंगे, अगर लव लाइफ में आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, आप उसमें चेंज चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के साथ आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इन एंड आउट रिलेशनशिप है, तो आप चाहेंगे कि उस सिचुएशन में बदलाव आए। आपको क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको रुके हुए स्टैग्नेंसी नहीं चाहिए। इस 10 दिन में आप खुद को बदलेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलाने की कोशिश करेंगे और जो भी चीज़ इम्बैलेंस थी उसमें बैलेंस लाने की आप पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, यानी आप अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसे संतुलित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आपके रीडिंग सैजिटेरियस के है और कार्ड भी निकल के आ गया सैजिटेरियस का, यानी आप बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस करने की, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए इस 10 डेज में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, उस अकॉर्डिंग काम भी करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को लेकर स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अगर आपका कोई विश है कि मुझे ये जॉब चाहिए व ये बिजनेस करनी है, या फिर आपके कोई क्रश है, या फिर आपका
कोई लव इंटरेस्ट है जिसके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, तो उनके लिए आपकी जो फीलिंग्स है और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आप खुद के अंदर इनर स्ट्रेंथ लाने वाले हो। आपको मोटिवेशन बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही स्ट्रेंथ पाओगे। इस 10 डेज़ में 8 डेज़ से लेकर 10 डेज़ के बीच आपके अंदर एक बहुत अच्छी मोटिवेशन आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से आप जो हैंगमैन की पोजीशन में इतने टाइम से अटके थे उसमें आप चेंज ला पाएंगे। आप खुद की इमोशन को समझेंगे, खुद की दिल और दिमाग में आप संतुलन बजा कर पाएंगे और बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी में फॉरवर्ड मूवमेंट ला पाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में आपके पास आया है 7 ऑफ कप्स, यानी आपको इन 10 डेज में आपके लिए नए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है और आपका लाइफ बोरिंग हो चुका है और आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो गुड लक आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाली है और करियर में भी और अपने लव लाइफ में भी। अगर आप किसी एक रिश्ते में अटके थे तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा चॉइसेस आपको मिलेगी फ्रेंड्स, और आप खुद कंफ्यूज होने वाले हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है। अगर पहले आपको करियर में ऑफर नहीं मिल रही थी तो आपके करियर में भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप खुद कॉन्फ्यूज्ड हो जाएंगे कि आपको कौन सा जॉब करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कौन सा फील्ड में जाएंगे, इस चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन इस 10 डेज में हो सकता है, क्योंकि आपके लिए नए नए दरवाजे खुल रहे हैं फ्रेंड्स। वक्त का पहिया जो है वो चेंज होने वाला है, और ये क्यों होगा, आप खुद में मोटिवेशन लाएंगे, खुद में स्ट्रेंथ लाएंगे, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आएगा फ्रेंड्स। लव लाइफ में भी चॉइस आएगा, करियर में भी चॉइस आएगा। तो यहाँ पर मैं रोमांस एंजल से देखूंगी सैजिटेरियस के लिए उनके लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या होगा। एंजल हमें गाइड कीजिए, जो भी सैजिटेरियस है उनके लव लाइफ में क्या हो सकता है, इस 10 डेज में वो क्या करेंगे। तो उनके लिए 3 कार्ड्स निकल के आया है। पहला आया है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अगर आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में किसी इंसान के लिए बहुत टाइम वेट किया है, तो आप सब चीज़ से, पूरी दुनिया से खुद को रिट्रीट करने वाले हैं और अपने ऊर्जा के ऊपर काम करने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को समझने वाले हैं और खुद पावर में आने वाले हैं। पूरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और खुद में लव करेंगे, खुद का वैल्यू करेंगे। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. हो सकता है अभी तक आप बहुत ही नैरो माइंडेड, क्लोज माइंडेड थे और आपको लगता था कि आपको सोलमेट आपके तरह ही सोचे, लेकिन आप बहुत ओपन माइंडेड हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप जैसा सोचते हो आपके सोलमेट वैसा नहीं सोचते हैं, उनका सोचने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर आपको पहले ऐसा महसूस होता था कि आप लव डिज़र्व नहीं करते, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है, आप वेल डिज़र्विंग नहीं हो, तो आपका ये थॉट भी चेंज होने वाला है। आप में इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा, आप खुद ही सोचोगे कि मैं लवेबल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ मेरी अंदर की जो सोच थी उसे मैंने बदला है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन होगा। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स। चलिए रोमन, यहाँ पर मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देखूंगी सैजिटेरियस के लिए आने वाले 10 डेज कैसा रहेगा। एंजल बोलिए। ब्लॉसमिंग एवेंडेंस, आपकी थॉट प्रोसेस के कारण आपके लव आपके फेवर में आने वाला है फ्रेंड्स। आपको लगेगा आपके पास बहुत सारी चीज़ का दरवाज़ा ओपन होगा, लेकिन आपको लगेगा मुझे और भी आगे बढ़ना है।
आपको अगर गोल्ड मिले तो आपको लगेगा नहीं मुझे डायमंड चाहिए, अगर आपको डायमंड मिले तो आपको लगेगा नहीं प्लैटिनम चाहिए, आपको फ्लैट मिले तो नहीं आपको लगेगा नहीं मुझे घर चाहिए, आपको अगर बाइक मिले तो आपको लगेगा नहीं मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए। तो आपको एबंडेंस अट्रैक्ट करेगी और आपके लिए 3 नंबर लकी साबित हो सकता है। आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, तो इस 10 डेज में आपकी थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आएगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सजिटेरियस के लिए मैं देखती हूँ मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आता है। यूनिवर्स प्लीज़ सजिटेरियस के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। चलिए आ गया है, What do you need to release? वार्निंग मून। तो आपको सोचना चाहिए आपको क्या रिलीज करना है। जो भी आपके लिए हैंगमैन और डेथ का कार्ड निकल के आया है, यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको सोचना है कि आपको क्या रिलीज करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी लोगों को अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत होगा, बहुत सारी लोगों को अपने कार्मिक पार्टनर को रिलीज़ करने की ज़रूरत होगा, बहुत सारे लोगों को अपने जो भी ड्रेसिंग स्टाइल है उसे चेंज करना रिलीज़ करना होगा, कुछ लोगों को अपनी फूड हैबिट चेंज करना होगा, जो भी है आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है आपको खुद को सोचना है कि आपको उस स्टैग्नेंट एनर्जी से अगर ट्रांसफॉर्म होना है तो कौन सी चीज़ है जिसे रिलीज़ आपको करनी होगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इस अबंडेंस को ला पाओ। तो आप खुद अपनी इंट्यूशन को सुनिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा प्रैक्टिकली मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी ज़िंदगी में मेंटल एंड हार्ट दोनों को बैलेंस करके इंट्यूटिवली सोचते हैं, देन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको बोल देगा कि आपको कौन सी चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वार्निंग मून की कार्ड आया है। देन आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा, और अगर आपकी इंट्यूशन जो बोलती है उस चीज़ पर आप वर्क करते हो, देन आपके लिए सच में एबंडेंस आ जाएगी। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो लोग सजिटेरियस है, यानी धनु राशि। तो आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प किया होगा। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, लव यू ऑल।